हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे कि जो हमारा HTML फॉर्म टैग है, जो हमने पहले फॉर्म टैग यूज किया था पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 2 है। तो इसमें कौन कौन से हम यूज करने वाले हैं फॉर्म टैग में टैग, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से हमें आज क्रिएट करना है फॉर्म टैग। अब इसको किस नेम से जाने जाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, यदि आप मल्टीपल सेलेक्टर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे चलाना पड़ेगा टैग सेलेक्ट ऑप्शन। यानी सेलेक्ट ऑप्शन में क्या होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शन क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। जैसे आप इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए कंट्री दिया हुआ है, तो जितने यहाँ पे कंट्री हैं तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद जो हम सेकेंड देखेंगे वो है ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप क्या होता है कि आप जैसे ऑप्शन ग्रुप में क्या होता है, आप जैसे इस पे जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है प्लेटिना, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे अलग अलग बाइक के। जैसे आपको हम वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से यूज करना है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे देखिए डेटा लिस्ट। देखिए डेटा लिस्ट क्या होता है कि जैसे आप कोई भी मतलब कंटेंट लिखे हैं, यदि कोई आप इसमें से कोई भी डेटा सर्च करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लिस्ट दिए हैं कार या बाइक के, तो उसमें से आप कोई एक सेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी बाइक या कार को, तो आप जैसे नेम टाइप करेंगे एक भी वर्ड, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, वो फाइंड कर लेगा, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो। उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट में जानेंगे अपलोड फाइल। जैसे आप देखे होंगे लास्ट में आपके फोटो कैसे अपलोड करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करते हैं, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनको प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नोटपैड++ ओपन करना है। अब देखिए हमने नोटपैड++ ओपन कर लिया है। ये देखिए हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल का, ये हमारा जो हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था वही सारे यहाँ पे यूज किए हैं हमने टैग। तो इसको एक बार पहले यहाँ पे रन कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रन कर आपको दिखा देते हैं। देखिए अब इसके आगे हम यूज करने वाले हैं जितने अभी आपको बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे हम चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं जो हमारा सिलेक्ट ऑप्शन वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं लेबल। यहाँ पे हम ले लेते हैं लेबल। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेबल में यहाँ पे ले लेते हैं कंट्री। यहाँ पे हम ले लेते हैं कंट्री। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, लेबल को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे दोस्तों, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट। यहाँ पे हम लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट, उसके बाद स्पेस देकर हम लिखेंगे यहाँ पे नेम। देखिए नेम जो है इसका यूज कब होता है, जब आपको इस फाइल को PHP या .NET पे अटैच करनी हो तब इसका यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे नेम यूज कर लेते हैं। उसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टीज आती है, उसका नेम है साइज। देखिए इसका साइज का क्या यूज है, इसको हम आपको बताएंगे अभी। तो यहाँ पे साइज। उसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टीज यूज होती है जिसका नाम है मल्टीपल। यहाँ पे उसका नाम है मल्टीपल, तो इसको अभी नहीं यूज करेंगे मल्टीपल को, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो सिलेक्ट टैग है इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको हम क्लोज कर दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे ऑप्शन। यहाँ पे आपको लिखना है ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे C नहीं रहेगा,
उसके बाद हमें क्या करना है, ऑप्शन को क्लोज कर देना है। ऑप्शन को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब देखिए ऑप्शन के अंदर हमें लिखना है यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे, हमें जैसे जो कंट्री नेम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे इंडिया। इंडिया। अब देखिए ऑप्शन के अंदर आपको यूज करना है एक प्रॉपर्टीज वैल्यू। वैल्यू इसलिए देते हैं कि मतलब इसका जो हम फाइंड करने वाले हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जब हम PHP में यूज करेंगे। तो वैल्यू में हम लिख देते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म IN, यहाँ पे IN यानी इंडिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी फॉर्मेट को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको हम 2-3 बार यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2-3 बार पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सेकेंड पे हम डाल देते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं PK, यहाँ पे हम PK दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पे हम यहाँ पे लिख देते हैं चाइना, चाइना। और इसका भी हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट नेम लिख देते हैं CN। उसके बाद लास्ट में हम लिख देते हैं जापान, जापान, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं जापान। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं JP। अब देखिए इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज होती है, उसका नेम है सिलेक्ट। सिलेक्ट, यहाँ पे जो सिलेक्ट है इसका यूज जैसे बाय डिफॉल्ट रहता है, जैसे आप जहाँ पे सिलेक्ट लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट उस सेशन में हो जाएगा। जैसे जापान पे है तो देखिए जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी आपको सेव करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्लोज नहीं किया था यहाँ पे। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और देखिए सेव कर हम यहाँ पे ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए जापान आ गया। देखिए हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। देखिए इसमें अलग अलग है, आप ले सकते हैं, लेकिन देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अभी रिफ्रेश करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको दिखाते हैं। देखिए जापान आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्री ऊपर आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि ब्रेक लग जाएगा। यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ गया। अब जैसे यहाँ पे जापान है, यदि हम सिलेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से हम कट कर देते हैं और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए चाइना पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं। और देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट चाइना पे आ गया। तो इस तरीके से एक वर्क करता है यहाँ पे जो सिलेक्ट है। अब हमें यहाँ पे एक और यूज करने वाले हैं, जो हमारा सेकेंड था, जो ऑप्शन ग्रुप था। तो ऑप्शन ग्रुप लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, BR टैग पहले लगा लेते हैं यहाँ पे, जिससे लाइन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद सबसे फर्स्ट में हम लेंगे लेबल, लेबल। और उसके बाद हम लेबल में यहाँ पे लेबल को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हम लेबल को क्लोज कर देते हैं। अब हम लेबल के अंदर यहाँ पे हम दे देते हैं बाइक। देखिए जो ऑप्शन ग्रुप का हम यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं। तो उसी तरह हम एक बाइक का यहाँ पे निकालेंगे कि जैसे बाइक जो हमारी कंपनी होती है, जैसे बाइक हम कोई भी लेते हैं तो अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो उसी कंपनी जो कंपनी होती है, एक हेडिंग होती है और कि इसका मतलब हेडिंग में ये सारे मतलब कंपनियां के बाइक आती हैं। तो वही सब हम यूज करने वाले हैं और ऑप्शन ग्रुप में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा बाइक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाइक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे इंटर कर कर यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे ग्रुप आपको लिखना है।
अब जैसे आप ऑप्शन ग्रुप लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है लेबल, यानी लेबल का मीन्स आपको किससे रिलेटेड दिखाना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे बजाज में बहुत सारी कंपनियां, जैसे बजाज हुआ और हीरो हुआ, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बजाज, यहाँ पे हम ले लेते हैं बजाज। देखिए यहाँ पे बजाज हमने लिया, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हम नीचे आते हैं और उसके बाद ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन टैग। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन में सबसे फर्स्ट नंबर पे लिख देते हैं प्लेटिना, प्लेटिना। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लेटिना, क्योंकि जो हमारा यानी अब जितने आप बजाज से रिलेटेड जितने बाइक हैं उन सब का इसमें नाम लिखना है। तो यहाँ पे हमने प्लेटिना लिखा और ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम इसी को क्या कर लेते हैं, 2-3 बार इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे सिटी 100, सिटी 100। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं पल्सर, पल्सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन ग्रुप है इसको हमें क्या कर देना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ऑप्शन ग्रुप को क्लोज कर लेते हैं। ऑप्शन ग्रुप को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्लोज कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी को हम सेम कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा सेकेंड कंपनी होगा। जैसे यहाँ पे बजाज हो गया, अब हम हीरो के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हीरो, यानी हीरो से जितने यहाँ पे ऑप्शन होंगे वो सब हमें लिखना है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं बाइक के जितने यहाँ पे नेम दिए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट नंबर पे दे देते हैं पैशन प्रो, पैशन प्रो, पैशन प्रो, जो कि हीरो की यहाँ पे है। उसके बाद सेकेंड पे हमें यहाँ पे दे देते हैं ग्लैमर, ले लेते हैं ग्लैमर। उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड पे ले लेते हैं सुपर, यानी सुपर हमारी एक कार है, अरे सॉरी सुपर एक बाइक है, सुपर स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर ले लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे सेव करते। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए हम रिफ्रेश किए तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, लग रहा है यहाँ पे कोई टैग क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा टैग क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज प्रॉब्लम हो गई, हमने बाइक तो ले लिया था लेकिन इसमें हमने सिलेक्ट जो हमारा टैग था वो हमने नहीं लिया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट टैग लेना है और उसके बाद हमें क्या कर देना है, लास्ट में सिलेक्ट टैग को हमें क्लोज कर देना है। अब इसको क्या करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे दे दिया प्लेटिना। तो यहाँ पे देखिए कुछ और मिस्टेक है, देख लेते हैं। अब देखते थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाइक्स आ गया। आप इससे जो हमारा ऑप्शन ग्रुप है इसका यूज क्या होता है, इससे यही फायदा होता है, आपको दिखाते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक हेडिंग बन जाएगी। देखिए यहाँ पे बजाज में जितने इससे रिलेटेड यहाँ पे दिए हैं बाइक वो सारे आ गए। हीरो में जैसे यहाँ पे दिए हैं पैशन प्रो, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, तो ये ऑप्शन ग्रुप का यदि आप यूज करेंगे तो एक हेडिंग बन जाएगी और एक ग्रुप बन जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि इस ग्रुप में ये सारे बाइक आते हैं।
तो ऑप्शन ग्रुप का यही बेसिक यूज होता है। जैसे आप इस पे पैशन प्रो पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए पैशन प्रो पे सिलेक्ट हो गया, सुपर स्प्लेंडर पे करेंगे तो सुपर स्प्लेंडर पे सिलेक्ट हो जाएगा, सिटी 100, यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला है उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमें यूज करना है BR टैग। BR टैग हम यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं। उसके बाद इसके नीचे हमें यूज करना है जो हमारा अगला है। हमने बताया था कि यदि आप बहुत सारे कार या बाइक हैं तो उसमें से आप किसी बाइक या कार को फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो कैसे सर्च कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एक हमारा टैग आता है, उसका नाम है डेटा लिस्ट। तो कैसे हम यूज करते हैं चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे यूज करते हैं लेबल। उसके बाद लेबल यूज करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कार एंड यहाँ पे एंड बाइक्स। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लेबल को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लेबल को क्लोज कर दिया, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। कार हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे कार और बाइक्स लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करते हैं जो हमारा सेकेंड है, यहाँ पे हमें लेना है इनपुट टैग। उसके बाद हमें इनपुट में यूज करना है लिस्ट का मतलब कौन कौन से लिस्ट इसमें आएंगे। तो लिस्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना होगा, आप जो लिस्ट दिखाना चाहते हैं वो लिस्ट इसमें देना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो एक चीज और दिखा देते हैं कि जब हमारा लिस्ट रहेगा ये दोनों स्पेस बीच में नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड चलेगा डेटा लिस्ट। अब देखिए डेटा लिस्ट में हमें क्या करना है, लिखना पड़ेगा आईडी, यानी आईडी आप क्या देना चाहते हैं। तो हमें आईडी में देना है कार एंड बाइक। तो हम ले लेते हैं कार एंड बाइक्स को, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी जो आईडी है वो कार और बाइक से रिलेटेड है। तो उस हिसाब से वो फाइल को एक्सेस कर लेगी, वो फाइंड करने स्टार्ट कर देगा। अब हमें क्या करना है, अब इसके नीचे हमें यूज करना है ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन के देने के बाद हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू, यानी वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं। तो वैल्यू में हम दे देते हैं यहाँ पे हीरो। उसके बाद यहाँ पे होंडा दे देते हैं। जैसे इससे क्या होगा कि आप जो वैल्यू में देंगे वही वैल्यू वो फाइंड करेगा। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इसी ऑप्शन को, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हीरो होंडा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लेटिना ले लेते हैं। उसके बाद प्लेटिना लेने के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे सुपर। उसके बाद स्प्लेंडर। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, कुछ 4 व्हीलर ले लेते हैं। यहाँ पे स्विफ्ट जार, यहाँ पे हम स्विफ्ट ले लेते हैं।
उसके बाद हम क्या अगला हम यहाँ पे ले लेते हैं इनोवा ले लेते हैं, इनोवा। उसके बाद हम क्या इसमें और कार ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं डस्टर। उसके बाद यहाँ पे एक और कोई कार या बाइक का नेम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पल्सर। यहाँ पे बाइक का नाम ले लेते हैं पल्सर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सबसे फर्स्ट नंबर पे इसको क्लोज करते हैं। किसको? जो हमारा डेटा लिस्ट है, तो हम यहाँ पे डेटा लिस्ट को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सबसे फर्स्ट नंबर पे सेव करते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और देखिए सेव कर हम जैसे ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कार एंड बाइक्स आ गया। यहाँ पे देखिए स्मॉल में हो गया था, इसको हम कैपिटल में कर देते हैं, कार, यहाँ पे एंड लगा देते हैं। उसके बाद सेव करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा, तो इससे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आप सेव करते हैं। तो देखिए कार एंड बाइक्स यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ रहा है। यदि आप कोई भी बाइक या कार को आपको नाम पता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, या तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक भी करेंगे तब भी यहाँ पे लिस्ट ओपन हो गई। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ओपन हो गई। अब इस पे हम शिफ्ट ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे शिफ्ट सिलेक्ट हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे हटाकर, या आपको याद होगा कोई बाइक का नेम जैसे हम पल्सर लिखेंगे तो पी जैसे आप करेंगे तो पी से जितने रिलेटेड रहेंगे वर्ड आएंगे वो सारे आ जाएंगे। यानी आपको यदि पूरा नेम याद है तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पल्सर हम टाइप करेंगे तो देखिए पल्सर आ गया, सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई और यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्लैमर। तो यहाँ पे देखिए ग्लैमर, यदि ग्लैमर रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। तो इनोवा है तो इनोवा भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आई है, जहां जहां पे एक भी वर्ड मैच करेगा उससे रिलेटेड सारे वर्ड आ जाएंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा लिस्ट वर्क करता है। अब हमारी जो लास्ट है वो है हमारी कैसे हम जो हमारा फाइल अपलोड की है, कैसे हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, तो उसको टैग को कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम BR टैग लगा लेते हैं, यहाँ पे हम BR टैग लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे हमें यूज करना है जो हमारा अपलोड फाइल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेबल सबसे पहले लेना है। लेबल लेने के बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लेबल को क्लोज भी कर देते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं अपलोड फाइल। उसके बाद हमें क्या करना है, अपलोड फाइल के अंदर हमें यूज करना है, इसको हम नीचे कर दे रहे हैं। अपलोड फाइल के अंदर आपको लेना है इनपुट टाइप, इनपुट, उसके बाद टाइप। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ फाइल लिखना है। आप फाइल लिखिए, इसमें क्या हो जाएगा, फाइल एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज होता है, उसका नाम है एक्सेप्ट। देखिए इसमें एक्सेप्ट क्या करता है कि आपको दिखाना है कि आपका कौन सा फॉर्मेट रहना चाहिए, तो जो आप एक्सेप्ट में लिखेंगे वही फॉर्मेट आएगा। तो चलिए आपको दिखाते कैसे यूज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे नेम भी देना पड़ेगा यहाँ हमें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, PHP को डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे इसको हम पहले सेव करते हैं, सेव कर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए आ गया अपलोड फाइल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अपलोड फाइल पे, तो देखिए कोई भी आप इमेज यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया वो फाइल, और यहाँ पे देखिए चॉइस, हम जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल, कोई भी आप फोटो ले सकते हैं। तो इसमें जो यूज होने वाले हैं, हमारा जो एक्सेप्ट एक किस लिए यूज होता है, जैसे आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं,
जेपीजी, पीएनजी, MP4, वीडियो, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। तो यदि आप अपनी इच्छा अनुसार फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप जैसे विदाउट जैसे कोई भी हम फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्ट में नहीं देना होगा। यदि आप कोई मतलब देना चाहते हैं फॉर्मेट तो आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सबसे फर्स्ट में इमेज। जैसे आप इमेज लगाना चाहते हैं, इमेज ओनली, तो आपको लिखना पड़ेगा इमेज। उसके बाद यहाँ पे स्लैश बैकस्लैश, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मेट। जैसे फॉर्मेट में हम लिखते हैं .jpg। अब देखिए जेपीजी यदि आप लिख देंगे उसके बाद क्या होगा कि आप इसको जैसे सेव करेंगे उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ओनली टू ओनली जेपीजी फॉर्मेट इसमें होगा। जैसे यहाँ पे पीएनजी दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए पीएनजी हो जा रहा है, लेकिन जब आप पीएचपी पे करेंगे तो ये सारे फॉर्मेट नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जेपीजी जितने फाइल हैं वो सारे यहाँ पे यूज हो जाएंगे। या आप सारे फॉर्मेट इमेज का यूज करना चाहते हैं तो आप स्टार लगाइए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके जितने फॉर्मेट हैं वो सारे एक्सेस हो जाएंगे, चाहे वो इमेज में जेपीजी हो, पीएनजी हो, चाहे कोई भी हो, इमेज से रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं। यदि आप ऑडियो की फाइल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखिए ऑडियो, उसके बाद स्टार यदि आप लगा देंगे तो सारे जितने ऑडियो के फॉर्मेट है वो सारे अपलोड कर सकते हैं। यदि आप यूज करना चाहते हैं MP3 तो आप लगाइए डॉट, लिखिए MP3। अब देखिए ओनली .mp3 आप यूज करेंगे तो इसमें खाली MP3 यूज अपलोड आप कर सकते हैं। यदि आप कोई वीडियो की फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखिए वीडियो। यदि आप स्टार लगा देंगे तो इसमें जितने वीडियो में फॉर्मेट आएंगे वो सारे यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। यदि आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे .mp4 लिखिए, सॉरी यहाँ पे MP4। तो यहाँ पे जितने वीडियो के फॉर्मेट MP4 होंगे वही सिर्फ अपलोड होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फाइल अपलोड के लिए। तो होप सो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड और हम वीडियो बनाएंगे फॉर्म से। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।